नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल दी बुक्स बाइट्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं डेरियस फोरॉक्स की किताब थिंक स्ट्रेट के बारे में। इस पुस्तक में हमारे प्रतिमान को वर्णित करने के लिए एक वाक्य है। हम सोचते हैं कि हम स्वयं को जानते हैं, फिर भी हम स्वयं को नहीं जानते। स्पष्ट सोच को निर्णायक बनाने के लिए किसी को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिस तरह हम मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी करता है। सोचने का तरीका उस शिक्षा की तरह नहीं है जो स्नातक होने के बाद समाप्त हो जाती है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जब हम अपने शरीर को प्रशिक्षित करते हैं, तो हम सिर्फ 4 साल में ही नहीं रुक जाते, जैसे हम कॉलेज या विश्वविद्यालय से स्नातक होते हैं और अपने बाकी जीवन में कुछ नहीं करते। तो आप अपने दिमाग का व्यायाम उसी तरह क्यों नहीं करते जैसे आप अपने शरीर का करते हैं? सीधे सोचें। वह तरीका है जिसे डेरियस ने तब आजमाया जब वह अपने परिवार के साथ लंदन की यात्रा पर अत्यधिक नाटकीय समस्या में था। उसने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? चिंता, तनाव और बेकार के विचारों से घिरा हुआ था। और कभी-कभी हम भी डेरियस की तरह ऐसा करते हैं। जब हम सोचने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने दिमाग को एक उपकरण के रूप में पाते हैं और तुरंत समाधान पा लेते हैं। जैसा कि मैं इसे समझने और इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं आमतौर पर ऐसा करता हूं। मैं उन चीजों को लेकर घबरा जाता हूं जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, और कभी-कभी मैं तुरंत आदर्श समाधान ढूंढना चाहता हूं, जिससे मैं और अधिक तनावग्रस्त हो जाता हूं। और जैसा कि मैंने कठिन तरीके से पाया, मैं अक्सर प्रभावी विचारों के बजाय बेकार विचारों का उपयोग करता हूं। सीधे और तेज सोचें। यदि आप इससे संबंधित हैं, तो शायद आपके लिए भी अपना विचार बदलने का समय आ गया है। इन दिनों अपने विचारों पर काबू पाना मुश्किल है। हम कई तरह की मांगों का सामना कर रहे हैं। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम जीवित रहने के लिए तेज रहें, दुनिया के साथ तालमेल बिठाएं और बेहतर जीवन के लिए अपने करियर शिक्षा के बारे में सोचें। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से आधुनिक सभ्यता में महारत हासिल करने के तरीके मौजूद हैं। मैं एक बात जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये सुकराती पद्धति से सोचने का एक तरीका है, जिसमें हर चीज पर सवाल उठाया जाता है, जिसमें खुद भी शामिल है। डेस्कार्टेस ने कहा, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। और यह सब हमारी सोच के बारे में जागरूक होने के एक तरीके में समाहित किया जा सकता है। हमारे जीवन के अनुभवों और अन्य धारणाओं के आधार पर, हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर, सबसे आम विचार जो एक उपयोगी और समाधानकारी तरीके के रूप में काम कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अगला ऑडियो बुक किस विषय पर सुनना चाहेंगे। आइए शुरू करें। 1. जीवन एक रेखा नहीं है। जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम पाते हैं कि जीवन हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हमारी योजना कल्पना सोचती है कि इसे सीधे रेखा में होना चाहिए, लेकिन वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे चक्कर और कई असफलताएं लगती हैं। और हम जो कर सकते हैं वह यह है कि हम जो हासिल करना चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के लिए कई तरीके या विकल्प बनाएं। 2. बिंदुओं को जोड़ें। हमारे अंदर सोचने की प्रवृत्ति होती है, तब भी जब हम इसे सोचने के लिए सक्रिय नहीं कर रहे होते हैं। मस्तिष्क का जादुई हिस्सा हमारी जानकारी का आकलन कर सकता है और समानताओं की खोज कर सकता है। मस्तिष्क कैसे काम करता है, इससे हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। किसी तरह यह एक पैटर्न बनाता है जो अन्य बिंदुओं से जुड़ता है, और यह अतीत में जो हम देख सकते हैं उसे देखकर बनता है, भविष्य में नहीं। फिर भी यह हमारे भविष्य से अपने आप जुड़ जाता है, जिस पर हम प्रतिक्रिया करते हैं। सीखना, करना, गलतियां करना, चिंतन करना या कुछ भी ऐसा करना जो हम अपने मस्तिष्क को वह इनपुट देने के लिए कर सकते हैं जिसकी उसे जरूरत है, ताकि वह
हमें वह आउटपुट दे सके जो हम चाहते हैं। 3. अपने विचारों को फिल्टर करें। निस्संदेह हमें वैश्विक रूप से प्राप्त होने वाली बहुत सी जानकारी को फिल्टर करने की आवश्यकता है। ह्यूरिस्टिक एक दृष्टिकोण है जिसका उपयोग हम किसी समान समस्या के साथ पिछले अनुभव से जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने हमारे सामने आने वाली समस्याओं के उत्तर खोजने के लिए परीक्षण और त्रुटि का दावा किया है। लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और कथनों के आधार पर निर्णय लेने वाले के रूप में सामाजिक प्रमाण और अपने पसंदीदा ह्यूरिस्टिक के रूप में परिचितता, जो हमें बताती है कि हम अपने पिछले व्यवहार के आधार पर आदत के रूप में क्या करते हैं, लेकिन परिणाम भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं है। यह दृष्टिकोण सबसे अच्छा व्यावहारिक तरीका नहीं हो सकता है और परिणाम असंतोषजनक हो सकते हैं। इससे हम कुछ बदलने के लिए जागरूकता ले सकते हैं और जो अच्छा काम करता है उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब तक हम इन सिद्धांतों का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, तब तक वे हमारे मस्तिष्क में मूल्यांकन की जाने वाली जानकारी के साथ लागू होंगे। 4. सोचना बंद करो। हम सभी के मन में ऐसे विचार आते हैं जिनके बारे में हम कभी-कभी सोचते हैं। अगर मैं गड़बड़ कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो जाऊं तो क्या होगा? मेरा जीवन इतना खराब क्यों है? और डेरियस ने इसे सोचना कहा। इसका कोई जवाब नहीं है और इस तरह के सवाल हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हम अपनी अनियंत्रित चेतना के कारण इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम इसे स्वीकार करके इसे कम कर सकते हैं और आप इसे अनदेखा करने का फैसला कर सकते हैं। इसलिए आप जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में कुछ करने के लिए जागरूक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। एक सरल सूत्र है उन चीजों के बारे में सोचना जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। इच्छाएं, कार्य, शब्द और इरादे वे हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं और हमें वर्तमान में निर्धारित करना है। हमारा अतीत और हमारा भविष्य यादृच्छिक विचारों को निर्धारित कर सकता है जो कुछ हद तक बेकार हैं। लेकिन दो प्रकार के उपयोगी विचार हैं जिन्हें हम अपने लिए पूरा कर सकते हैं। इस बारे में सोचना कि हम समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं और ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। दिन के अंत में आप खुद से यह भी पूछ सकते हैं, क्या यह इसके लायक है? अपना समय, ऊर्जा और जीवन बेकार की सोच में बर्बाद न करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जो इतनी बड़ी नहीं है। फिर आप अतीत और भविष्य के बारे में अपने दिमाग पर नियंत्रण खोना शुरू कर सकते हैं, जो आपको ज्ञान का अच्छा उपयोग करने, समाधान करने में मदद नहीं करेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अपने विचारों का उपयोग किसी चीज को हल करने के लिए करें, न कि कुछ और जोड़ने के लिए। 5. अपने दिमाग पर भरोसा मत करो। हम सभी में संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह होते हैं और यह हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह से व्यक्तिपरक बनाता है। लेखन के अनुसार संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह व्यवस्थित सोच त्रुटियां हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं और परिणाम स्वरूप हमारे निर्णय। पुष्टिकरण पूर्वाग्रह सबसे प्रसिद्ध संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह के रूप में यह साबित करने के लिए पुष्टि करने का व्यवहार है कि हम गलत नहीं हैं। जानकारी, सुराग और संकेत ढूंढना जो इसका समर्थन करते हैं और इस प्रमाण के लिए हम तथ्यों के बजाय विश्वासों को देखते हैं। सच्चाई यह है कि कई और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हैं और उनकी एक सूची विकिपीडिया पर पाई जा सकती है। हम जो कर सकते हैं वह है विश्वासों, स्पष्ट तर्क और यहां तक कि विज्ञान के आधार पर निर्णय लेने से बचना, क्योंकि वैज्ञानिक भी इंसान हैं और कोई भी निर्णय सही नहीं होता। कई विकल्पों के लिए खुले रहें और बेहतर जानकारी वाले निर्णय लेने में हमारी मदद करने के लिए जागरूक रहें। 6. तथ्यों को देखें। सीधे सोचने का मतलब है अपनी धारणाओं को एक तरफ रखना और तथ्यों को देखना। एक व्यावहारिक व्यक्ति होना। व्यावहारिक व्यक्ति तथ्यों और ठोस बातों से चिपका रहता है, विशेष मामलों में काम करने वाले सत्य को देखता है और सामान्यीकरण करता है। सर विलियम जेम्स, हम अपने दैनिक जीवन में तथ्यों का उपयोग करते हैं
खासकर निर्णय लेने में, जैसे कि उत्पाद की समस्याओं को हल करने के बजाय यह मान लेना कि यह हल हो जाएगा, व्यवसाय के लिए धन जुटाना या सिर्फ धारणाएं आदि। 7 सत्य बनाम असत्य। आखिरकार हम अपनी सोच का समर्थन करने के लिए तथ्यों की तलाश करते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यह हमेशा सत्य ही हो। यह वास्तविकता की उन व्याख्याओं पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं है। कोई भी सही या गलत नहीं हो सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अलग अलग राय रखने वाले लोगों को सत्य के बारे में समझाने की कोशिश करने के बजाय अपनी ऊर्जा बचानी चाहिए। 8 सोचने के लिए अपना समय लें। जब हम अपना पहला निर्णय लेते हैं तो हमारे पहले विचार आमतौर पर प्रतिक्रियावादी और पुराने होते हैं। वे आवेगपूर्ण होते हैं। कभी कभी जब लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो तुरंत उत्तर देने के लिए खुद को मजबूर करने के बजाय मुझे नहीं पता कहना ठीक है, और दूसरे लोगों की मान्यता के बारे में सोचना ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। अपने आप को एक धीमा विचारक कहें ताकि आपके पास बेहतर उत्तर हो सके। 9 अब जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब भविष्य में रोमांचक गतिविधियां हों तो हाँ कहना आसान है। पिछले अध्याय जैसा ही संदेश, जल्दी जवाब ना दें। इसके बजाय अपने दिमाग को इसके बारे में सोचने दें। बस कहें, मुझे इस बारे में सोचने के लिए 1 या 2 दिन दें। 10 अपने मन को मुक्त करें। जैसा कि अच्छी आदतें हमें हर दिन बेहतर बनना सिखाती हैं, एक समय ऐसा आएगा जब हम थका हुआ महसूस करेंगे और हमें समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों है। उस चरण में हमें अपने मन को मुक्त करने की आवश्यकता है। यह समय के साथ वहां रहेगा क्योंकि हम अपने मन को अगले पैमाने पर बेहतर होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। यह एक दीवार की तरह है जिसे हमें अपने सीखने के विकास के अगले चरण में जाने के लिए तोड़ना होगा। शुरुआत में सब कुछ सीखना बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे जैसे आप अंत के करीब पहुंचेंगे, आपको उतनी ही मुश्किल दीवार का सामना करना पड़ सकता है। जब ऐसा होता है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि आप अगले चरण तक पहुंचने के करीब हैं और आप खुद को आराम देने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए जब तक आप वापस आते हैं, तब तक आप अपने सामने की दीवार को तोड़ने में सक्षम होते हैं। 11 अपने विचारों को चित्रित करें। सदियों पहले लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए चित्र बनाते थे। लियोनार्डो दा विंची जैसे महान विजुअलाइजर विचारकों से सीखते हुए हम जान सकते हैं कि चित्र बनाना हमारे दिमाग को मुक्त करने में मदद करता है और हमें चित्र बनाने में महान होने की जरूरत नहीं है। जब हम चित्र बनाते हैं तो यह सोचने में समय लगता है कि हम विचार को कैसे कल्पना कर सकते हैं, और इसके साथ यह हमें कुछ व्यक्त करने में मदद कर सकता है ताकि हम जो साझा करने की कोशिश कर रहे हैं उसे प्राप्त कर सकें। इस पुस्तक के निर्माण की आकर्षक कहानी एक चित्र से शुरू होती है। पहला उद्देश्य अव्यवस्थित मन पर काबू पाना और सोचने के लिए मन को साफ करना है, और वह चित्र इस पुस्तक की कुंजी है। 15 हर चीज से बाहर निकलने के बारे में सोचने की कोशिश न करें। सोचने के लिए अपनी सोच को रोकें, खासकर जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। कोच पर लेटते समय अपनी मांसपेशियों को आराम देने जैसे विचारों के साथ खुद को जाने दें। बस आराम करें और आराम करें। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो अपने विचारों के प्रति जागरूक होने, उनका निरीक्षण करने और उन्हें जाने देने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। आप देखेंगे कि जब आप नहीं सोच रहे होते हैं, तो वे क्षण महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि आप सक्रिय रूप से सोच रहे होते हैं। 16 अपरंपरागत बने। पारंपरिक सोच या तरीके हमें हमारी सोच के ढांचे तक ले जा सकते हैं। जैसा कि डेरियस के अनुभव ने फायदे और नुकसान को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया, एक विधि का उदाहरण जिसे अपरंपरागत कहा जा सकता है, वह यह है कि यह हमेशा मददगार और प्रासंगिक नहीं होती है। वह विचार से मुक्त होने और अधिक स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू करने की सलाह देता है। जीवन में यह हमेशा एक विकल्प नहीं होता है, हम दोनों चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे पास नौकरी होती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसी समय व्यवसाय नहीं कर सकते। एक कदम पीछे हटना और चीजों को
एक अलग दृष्टिकोण से देखना, जैसे कि हेलीकॉप्टर व्यू से, हमें बॉक्स के बाहर सोचने में मदद कर सकता है। हम चीजों को पारंपरिक तरीके से करते हैं क्योंकि यह इस तरह से किया जाता है। जब आप चीजों को उस तरह से करना बंद कर देते हैं जिस तरह से वे की जाती हैं, तो आप चीजों को उस तरह से करना शुरू कर देंगे जिस तरह से आप उन्हें करवाना चाहते हैं। 17। क्यों मत पूछो। समस्याओं का सामना करने के लिए कई कारक जिम्मेदार होते हैं। उनमें से एक हमारा आलस्य हो सकता है। डेरियस ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उसने अपने ईमेल में दिखाई गई लापरवाही के कारण अपने ग्राहक को खो दिया। वह वास्तव में समझ गया कि यह उसकी गलती थी और उसने बहुत सावधानी से बताया कि उसने इससे क्या सीखा। वह जो साझा करना चाहता था वह यह था कि हम उन चीजों को कैसे रोक सकते हैं या उन पर काबू पा सकते हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं, और जब हम बाधाओं, चुनौतियों या गलतियों का सामना करते हैं तो हम क्यों पूछना बंद कैसे कर सकते हैं। 18। विवरणों के बारे में और भी अधिक सोचें। जीवन के कई पहलुओं के लिए विवरणों पर नजर रखना जरूरी है। ईमेल भेजने के साथ डेरियस के पिछले अनुभवों की तरह यह भी एक ऐसा उदाहरण है जो अधिक विवरण न होने पर घातक हो सकता है। उन्होंने इस शीर्षक को बहुत गंभीरता से और बहुत विस्तार से लेते हुए काम से ज्यादा फिट बनाने की अपनी यात्रा साझा की। उन्होंने विवरणों पर फिर से विचार करने की सलाह दी। चीजें अक्सर बाहर से आसान लगती हैं जब तक आप उन्हें करना शुरू नहीं करते। 19। सोच को समीकरण से बाहर रखें। हम जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा काम की बात होती है। असंतुलन होना अच्छा है ताकि हम सिर्फ सोचने के बजाय कार्रवाई कर सकें। अपनी सोच का इस्तेमाल करके एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो सोच के हिस्से को समीकरण से बाहर रखने में मदद करे। आदतों के लिए एक व्यवस्था की तरह, और नतीजों के लिए हम हमेशा अपनी सोच से व्यवस्था में सुधार या बदलाव कर सकते हैं। 20। पछतावे के साथ मत जियो। इस अध्याय में डेरियस की दादी को देखा गया। ये महसूस करना दिल दहला देने वाला है कि उसके पास क्या था, क्योंकि उसे इस बात का पछतावा है कि वह अपने जीवन के अंतिम भाग में अपने गृहनगर वापस नहीं गई। और यही इस अध्याय का सार है। आपको इस बात का पछतावा नहीं है कि आपने जीवन में क्या किया, आपको इस बात का पछतावा है कि आपने क्या नहीं किया। आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोचें और उसे करें। 21। कभी पीछे मुड़कर न देखें। जो बीत चुका है वह हमें कुछ सिखाता है, फिर भी हम अब उसके अंदर नहीं रह सकते। जर्नलिंग के साथ पीछे की ओर देखना एक अलग कहानी है। आप पीछे जाकर यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और विचार प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। उन्होंने अपने ईमेल पर सदस्यता बनाने के अपने अनुभव को भी साझा किया जो योजना के अनुसार बहुत अच्छा काम नहीं कर पाया। यह बुरा नहीं है क्योंकि यह निर्णय लेने, उस पर कायम रहने और आगे बढ़ने के बारे में है। सीखने के लिए पीछे मुड़कर देखें। 22। अपना समय अच्छे से व्यतीत करें। उन्होंने पिछले अध्याय में साझा की गई सभी युक्तियों को एक बात के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया है। प्रभावी विचार। यह आपके जीवन को बेहतर बनाने, आपके करियर और व्यवसाय को बढ़ाने, आपके भविष्य की कल्पना करने और बहुत कुछ करने में मदद करता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और हम इस पुस्तक को पढ़कर बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि इसे अभ्यास और व्यायाम से ही करना पड़ता है। एक और बात, सामूहिक रूप से इतना सोचना जीवन से वंचित कर सकता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की कोशिश करें और उनमें जीवन की खूबसूरती देखें। 3। आंतरिक शांति। सरल तरीके से अपनी शांति पाएं। पहले कुछ खोजने की कोशिश करके चीजों को जटिल न बनाएं। आपको आंतरिक शांति मिलेगी। ध्यान करें, और जब आप बस बैठने, अपने विचारों के साथ एक होना, उनका अवलोकन करना और उन्हें अनदेखा करना के लाभों को महसूस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। 24। अपने से परे सोचें। व्यावहारिकता की अवधारणा ने डेरियस को यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया। वह हमें व्यावहारिकता के इतिहास के बारे में बताता है जिसकी स्थापना विलियम जेम्स ने की थी, जिन्होंने चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को श्रेय दिया, जो एक मित्र थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी और एक कठिन जीवन का सामना किया था। विलियम जेम्स
अपने कार्यों से दिखाते हैं कि हम अपने से परे कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्त की मदद की और इसके माध्यम से अपने दोस्त, लोगों और अवधारणा को पढ़ने वाले सभी लोगों के लिए सार्थक जीवन बनाया। कहानी जानना वाकई अच्छा है और मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद पढ़ें। कुल मिलाकर यह पुस्तक इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमें अपने विचारों के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए और साथ ही हमें इस बात के प्रति अधिक सजग होना चाहिए कि हमें अपनी सोच का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैंने कई संबंधित कहानियां खोजीं और पाया कि कैसे धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने दैनिक जीवन में सोच को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के मूल्यों को लागू किया जा सकता है। मैंने इस पुस्तक को बहुत तेजी से नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने शुरू से ही इसका सारांश लिखने का फैसला किया था। खासकर जब मैंने पहला अध्याय पढ़ा और मुझे सलाह सुझाव दिलचस्प लगे। भले ही मैं कई और कहानियों या अधिक व्यापक, गहन युक्तियों की अपेक्षा करता हूं जो डेरियस फोरॉक्स दे सकते हैं। मुझे लगता है कि एक हल्की किताब और सोचने के लिए एक किट पढ़ने योग्य है और व्यवहार में तुरंत इस्तेमाल की जा सकती है। डेरियस बहुत चिंतनशील प्रतीत होते हैं, खासकर जब लेखन में अपने अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए प्रत्येक अध्याय एक माध्यम के लेख की तरह लगा और यह ताज़ा और बेहतर सोचने के तरीके के बारे में एक अच्छा अनुस्मारक था। उदाहरण के लिए, जब मैंने सोचना बंद करो अध्याय पढ़ा तो मुझे पता था कि कैसे विचार बेकार हो सकते हैं यदि हम इसका उपयोग किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने के लिए करते हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। फिर भी मैं कभी-कभी ऐसा भी करता हूं। उस समय मुझे लगा कि यह मेरे लिए एक अनुस्मारक था कि मैं अपने विचारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करूं और बिना किसी उद्देश्य के सोचने में अपना समय बर्बाद न करूं। कुल मिलाकर यह पुस्तक इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमें अपने विचारों के प्रति कैसे जागरूक रहना चाहिए और साथ ही हमें इस बात के प्रति अधिक सजग होना चाहिए कि हमें अपनी सोच का उपयोग कब और कैसे करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैंने कई संबंधित कहानियां खोजीं और पाया कि कैसे धीरे धीरे लेकिन लगातार अपने दैनिक जीवन में सोच को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के मूल्यों को लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारी बुक समरी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बुक समरी पसंद आए होगी। अगर हाँ, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।